अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का कातिल कौन है? तमाम भुट्टो फैमिली का तबाही का बाइस, और भुट्टो फैमिली में मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर का रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार एक आदमी है, आसिफ जरदारी। दोनों को इसने मर्डर कर दिया। बेनज़ीर और मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल में आसिफ अली जरदारी मुलव्विस हैं। परवेज़ मुशर्रफ का बिलावल बख्तावर, आसफा भुट्टो और सिंध के अवाम के नाम वीडियो पैगाम में इल्ज़ाम। कहा जरदारी ने जेल के साथी खालिद शहनशाह को मोहतरमा का सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया, जिसको मोहतरमा के कत्ल के बाद कत्ल करवा दिया गया। आसिफ जरदारी के हामिद करजई से अच्छे ताल्लुकात थे। मुमकिन तौर पर बेनज़ीर को तालिबान या बैतुल्लाह महसूस से कत्ल कराया गया। देखना होगा कि बेनज़ीर के कत्ल का फायदा किसको हुआ। बुलेट प्रूफ गाड़ी की छत में खिड़की किसने बनवाई? मोहतरमा को फोन करके गाड़ी की खिड़की से बाहर आने का किसने कहा? फोन किसने गायब किया? परवेज मुशर्रफ ने केस पर सवालात उठा दिए। बोले सवालात की रोशनी में तहकीकात की जाए तो साबित हो जाएगा कि कत्ल आसिफ जरदारी ने ही करवाया। परवेज़ मुशर्रफ को सब मालूम था तो अब तक चुप क्यों रहे? साबित हो गया कि मुशर्रफ ही बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में मुलव्विस हैं। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का शदीद रद्द-ए-अमल। साबिक सदर को वतन वापस लाकर ट्रायल में शामिल करने का मुतालबा। कमर ज़मान कायरा ने मुशर्रफ के इल्ज़ामात को मुज़ाहिका खेज़ करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में बेनज़ीर कत्ल केस में आसिफ जरदारी की 3 अपीलों की समाअत 27 नवंबर को होगी। सानेहा मॉडल टाउन की जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत को हुक्म। पंजाब हुकूमत का इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला। ताहिरुल कादरी ने फैसले को इंसाफ की तरफ कदम करार दे दिया। कहा रिपोर्ट जारी न करने पर तौहीन अदालत का मुकदमा करेंगे। नामजद तमाम मुल्ज़िमान के नाम ECL में डालने का मुतालबा। जब अदालत किसी ताकतवर के खिलाफ फैसला करती है तो वो कहता है मुझे क्यों निकाला। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने ऐसा क्या काम किया है कि वो लीडर बन गए। इमरान खान का जेलों में जलसों से खिताब। कहा वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी नरेंद्र मोदी का काम कर रहे हैं। अमीर और गरीब के लिए अलग कानून का 2 नंबर सिस्टम खत्म करना होगा। वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद इसाक डार का लंदन में कयाम बढ़ाने का फैसला। हुकूमत का नया वजीर खजाना लाने पर गौर। सरताज अजीज और मिफ्ता इस्माइल मजबूत उम्मीदवार। वजीर खजाना की वारंट जारी होने से पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी ने इसाक डार से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की 23 सितंबर को लंदन रवानगी का इम्कान। नवाज शरीफ को चौधरी निसार का खुसूसी पैगाम पहुंचाएंगे। DG खान में डबल रोड के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में कहा इमरान खान ने हमें डेंगी बरादरान का सर्टिफिकेट दिया। पेशावर में डेंगी आया तो खुद आराम करने पहाड़ों पर चले गए। ऐसे शख्स को जो झूठ दिन रात बोलता है, जो दिन रात यू टर्न मारता है, जिसको ये नहीं पता होता कि मैंने आधा घंटा पहले कहा और अब मैं क्या कह रहा हूं, वो अगर आज अवामी लीडर बनकर सामने आ रहा है तो फैसला आपने करना है। डेंगी के सामने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बेबस। पेशावर में वायरस से मुतासरा खातून समेत मजीद 2 अफराद चल बसे। अमवात की तादाद 30 हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में अब भी सैकड़ों अफराद ज़ेरे इलाज।
जंगज़दा शुमाली वज़ीरिस्तान में अमन की जीत। मीरान शाह क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान 11 और UK 11 का मुकाबला। शायकीन की बड़ी तादाद अमन का लुत्फ उठाने ग्राउंड पहुंची। मैच पाकिस्तान 11 के नाम। शाहिद अफरीदी मैन ऑफ द मैच करार। आर्मी चीफ का पाकिस्तान आने पर गैर मुल्की टीम का शुक्रिया। ये तो इब्तिदा है, ऐसे मजीद इवेंट भी कराएंगे। DG ISPR का अज़्म। जेहलम में तहरीक इंसाफ 2 धड़ों में तकसीम। साबिक MPA चौधरी सकलैन पार्टी में फवाद चौधरी की शमूलियत पर नाराज। कप्तान अपने ही पार्टी के 2 धड़ों में फंस कर रह गए। पहले लद्दर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, फिर 15 मिनट के फासले पर दीना में जलसे में तकरीर की। गैरों की जंग लड़ने से मुल्क कमजोर हुआ। मगरिब ने सोवियत यूनियन को शिकस्त देकर इनाम की ट्रॉफी ली। हमारे हिस्से में बेअमनी और लाखों मुहाजिरीन आए। वजीर दाखिला एहसन इकबाल का यौम अमन से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अमन के बगैर बेहतरीन टेक्नोक्रेट भी आ जाएं तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जिनेवा में पाकिस्तान मुखालिफ बैनर्स का मामला। चेयरमैन सेनेट ने एहतजाजन पाक स्विट्जरलैंड दोस्ती ग्रुप को मुअत्तल कर दिया। जिनेवा में पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम के लिए फंडिंग भारत ने की। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, दौरे भारत में जापानी वजीर आजम के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात की भी मजम्मत। अक्टूबर में आर्मी चीफ के दौरे रूस का भी ऐलान। पाकिस्तान में हक्कानी नेटवर्क है न अफगानिस्तान में भारतीय बालादस्ती कबूल करेंगे। न्यूक्लियर हथियार महफूज हाथों में है। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का इंटरव्यू। वजीर आजम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से आज खिताब करेंगे। बरतानवी वजीर आजम का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आ गया। नए इस्लामी साल 1439 हिजरी का आगाज यौम आशूर इतवार 1 अक्टूबर को होगा। मुहर्रम के लिए मुल्क भर में सिक्योरिटी अलर्ट। कराची सेंट्रल जेल में सर्च ऑपरेशन। कलअदम तंजीम के दहशतगर्दों की बैरिकों की तलाशी। जामा कराची से अंसारुल शरिया से ताल्लुक के शुबे में 3 अफराद ज़ेर हिरासत। आयशा बावानी कॉलेज कराची का दरवाजा तलबा के लिए खोल दिया गया। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर दरवाजे का ताला तोड़ दिया गया। असातिज़ा की जानिब से मिठाइयाँ तकसीम। तलबा के भंगड़े। गुलशन इकबाल में निजी स्कूल में फीसों में 40% इजाफे के खिलाफ वालिदैन का एहतजाज। क़याम पाकिस्तान से पहले का मुकदमा मुख्तलिफ इलाकों में धक्के खाता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 99 साल पहले शुरू होने वाले विरासती ज़मीन के झगड़े में 3 नस्लें गुजर गईं। मुकदमे का फैसला ना किया जा सका। केस के 100 बरस मुकम्मल होने पर साइलीन ने सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में केक भी काटा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। पंप्स मालिकान ने जखीरा अंदोजी शुरू कर दी। लाहौर में पेट्रोल का मसनूई बहरान। जिन पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल दस्तयाब है वहां लंबी लंबी कतारें। आवाम परेशान। मैक्सिको में 7.1 शिद्दत के हौलनाक ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इमारतों के मलबे तले दबे 83 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। दर्जनों अब भी लापता। अमवात की तादाद 250 के करीब पहुँच गई। मिली नगमे हो या रोमानवी गीत, जो भी गाया खूब गाया। मलिका तरन्नुम नूरजहां की यौम पैदाइश पर गूगल का भी खराज अकीदत। डूडल नूरजहां के नाम कर दिया।
और मिलान में फैशन वीक का आगाज, इफ्ताही दिन कपड़ों के नित नए अंदाज, ग्लासेस, हैंडबैग्स और ज्वेलरी भी तवज्जो का मरकज।